हेलो दोस्तों, हाजिर हम अपने नए क्वेश्चन फैक्टोरियल के साथ। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि फैक्टोरियल 10 टू द पावर फैक्टोरियल 2 के एक्सपेंशन में हमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिलेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, एक बार आप ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन, अदरवाइज़ मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ सोल्यूशन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें ज़ीरोज़ मिलते कैसे हैं। यानी आप ध्यान दीजिए, तो हमारे पास दो ऐसे स्पेशल प्राइम नंबर्स हैं 5 और 2। जब भी हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं हमें एक ज़ीरो यानी 10 ज़रूर मिलता है। तो कोई भी नंबर अगर है हमारे पास, उसके हम फैक्टर करें और फैक्टर में 5 इंटू 2 के कॉम्बिनेशंस देखें तो हमें ये पता चलता है कि जितने नंबर ऑफ 5 इंटू 2 के कॉम्बिनेशंस होंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। एक एग्जांपल देखते हैं हम। 25 टू द पावर 130 इंटू 4 टू द पावर 70। इसके हमें अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे। 25 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 टू द पावर 130 इंटू 2 टू द पावर 2 टू द पावर 70। इसको हम फर्दर अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो हमें मिल जाता है 5 टू द पावर 260 इंटू 2 टू द पावर 140। यहाँ हम देखेंगे कितने हमारे पास 5 इंटू 2 के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 5 और 2 में जिसकी पावर लीस्ट होगी, जिसकी पावर कम होगी, यानी उतने ही हमारे पास 5 इंटू 2 के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इस केस में 2 टू द पावर 140 लीस्ट पावर है दोनों में से, इसलिए इसका आंसर होगा 140 ज़ीरोज़ होंगे इस पूरे में। ओके, अब हम थोड़ा फैक्टोरियल का कंसेप्ट देख लेते हैं कि फैक्टोरियल n मतलब होता क्या है। तो हम फैक्टोरियल n को कैसे लिख सकते हैं। फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन इज इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस टू एंड सो ऑन। इस तरह इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं फैक्टोरियल 6 का। फैक्टोरियल 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और 6 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। इस तरह से इसको एक्सपैंड करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 21। इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ 5 इंटू 2 के कॉम्बिनेशंस कितने मिलेंगे, बिकॉज हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ चाहिए। तो 5 इंटू 2 से हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे उतने ही हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इसलिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 होंगे यहाँ पे। ओके, एक अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं अब फैक्टोरियल 10 का। फैक्टोरियल 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, वैसे सेम फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8। इसमें हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस देखेंगे तो एक तो हमारे पास 10 हो गया, इसका नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 5 इंटू 2 का, और एक और हमारे पास आगे 5 इंटू 2 मिल रहा है। ठीक है, तो यानी फैक्टोरियल 10 में हमें दो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 5 इंटू 2 के मिले। इसका मतलब फैक्टोरियल 10 में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे। अच्छा, तो हम इसमें ध्यान से देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर समथिंग। ओके, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 5 का जितना पावर होगा वही हमारा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होगा और वही हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी होंगे। ओके, अच्छा, अब अगला एग्जांपल हम फैक्टोरियल 100 का लेते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। फैक्टोरियल 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको अपने समझने के लिए, क्योंकि हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, इसको समझने के लिए हम अपने हिसाब से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे एक सेट बनाएंगे। इसके आगे इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 ऐसे ऐसे करके हम इसको सेट्स बनाएंगे। अब इसमें देखेंगे कि हम 1 से 5 तक हमें एक 2 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ओके, इसी तरीके से अगले सेट में भी हम देखेंगे 10 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इस अगले 6 से 10 तक में भी हम देखेंगे कि एक 5 इंटू 2 का कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा। इसी तरीके से हम इसमें आगे भी देख सकते हैं 15 को भी हम लिखेंगे क्या, 5 इंटू 3, और बीच में कहीं ना कहीं हमें 2 ज़रूर मिलेगा, एटलीस्ट एक 5 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें भी हमें एक 5 इंटू 2 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से हम आगे जब 100 तक काउंट करेंगे तो हमें कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे 5 इंटू 2 के, इसे हम कैसे निकालेंगे। हम 5 के सेट बनाया है हमने, तो 100 तक का हमें काउंट करना है, तो 100 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, ये तो हमें कॉम्बिनेशंस मिल गए 5 इंटू 2 के जब हमने 5 का सेट बनाया। ओके, 100 तक, लेकिन बीच में हमें कुछ स्पेशल वैल्यूज़ हैं जैसे 25, 50, 75 और 100। इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा 5 था, उस एक्स्ट्रा 5 को अभी हमने काउंट नहीं किया है। एक 5 तो हमने ऊपर वाली सीरीज़ में जब 5 का सेट बनाया तो काउंट कर लिया, लेकिन एक 5 अभी रह जा रहा है। जैसे 25 को हम 5 इंटू 5 लिखेंगे, ठीक है, और 50 को हम क्या है 5 इंटू 5 इंटू 2 लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से करके हमारे ये 5 अभी एक एक एक्स्ट्रा 5 हमारे रह गए।
तो ये सब भी एक 5 into 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो अभी तक हमने 5-5 का सेट बनाया था ऊपर, लेकिन अब हम क्या करेंगे 25-25 का सेट बनाएंगे। ओके, क्योंकि हमें वो एक्स्ट्रा वाला 5 भी काउंट करना है। तो 1 into 2 into 3 into 4 इस तरह करके 25 तक, फिर देन 26 into 27 into 50 तक, देन 75 तक, देन 100 तक। हम इसके कॉम्बिनेशंस कैसे काउंट करेंगे 5 into 2 के? हम इसमें 25-25 के 4 सेट बनेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 25, जिसको हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। देन हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं। इसको नॉर्मल इसको सॉल्व करेंगे 20 + 4, दैट इज़ 24 नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो किसी भी फैक्टोरियल के एक्सपेंशन में हमें दो बातें पता चल गई। पहली कि टोटल नंबर ऑफ जो 5 होंगे वो हमेशा कम होंगे टोटल नंबर ऑफ 2 से। दूसरी कि जो 5 का पावर होगा वही हमारा टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा। इससे हम एक फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं कि किसी फैक्टोरियल x के एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे x/5 + x/5 का स्क्वायर प्लस x/5⁵ प्लस सो ऑन, ऐसे ही लिखते जाएंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है हम कब तक 5 की पावर लेंगे। न्यूमरेटर हमारा हमेशा डिनोमिनेटर से ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज़ वो वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में आने लगेगी अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा तो। एक एग्जांपल देखते हैं। फैक्टोरियल 1000 में अगर हमें पता करना है कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो कैसे लिखेंगे। सेम फैक्टोरियल 1000 को हम लिखेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 5 + 1000 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं 25 + 1000 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब, इट मीन्स 125 + 1000 डिवाइडेड बाई 5⁴, दैट इज़ 625। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। नॉर्मल सोल्यूशन है 200 + 40 + 8 + 1, दैट इज़ 249 ज़ीरोज़। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फैक्टोरियल 145 के हमें टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो कैसे। सेम प्रोसीजर 145 डिवाइड बाई 5 + 145 डिवाइड बाई 25 + 145 डिवाइड बाई 125। अब इससे आगे नहीं लेंगे, 625 नहीं लेंगे क्योंकि फिर वो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आने लगेगी। ओके, नॉर्मली हम सॉल्व करेंगे 29 + 5 + 1, दैट इज़ 35 ज़ीरोज़। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि फैक्टोरियल 10 टू द पावर फैक्टोरियल 2 में कितने टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। फैक्टोरियल 2 का सिंपली मतलब है 2 × 1 दैट इज़ 2। तो फैक्टोरियल 10 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 × फैक्टोरियल 10, यानी फैक्टोरियल 10 में जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे उसे हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई बाई 2 ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे टोटल 4 ज़ीरोज़। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए फैक्टोरियल 10 टू द पावर फैक्टोरियल 3 के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं हमें, तो कैसे करेंगे। फैक्टोरियल 3 मतलब होता है 6, यानी फैक्टोरियल 10 × फैक्टोरियल 10 × फैक्टोरियल 10, 6 टाइम्स फैक्टोरियल 10 लिखेंगे, यानी 2 ज़ीरोज़ को हमें 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतने टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। इसे हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, फैक्टोरियल 10 के जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 3 इसका आंसर होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मान लीजिए हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ फैक्टोरियल 40 टू द पावर ऑफ फैक्टोरियल 40, तो कैसे निकालेंगे। इतना टफ सा दिखने वाला ये, सिंपली हम निकाल लेंगे फैक्टोरियल 40 में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 40। तो फैक्टोरियल 40 में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे कैसे निकालेंगे, जैसे हमने ऊपर सीखा था अभी 40 डिवाइड बाई 5 + 40 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल्स टू 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू 9 × फैक्टोरियल 40। धन्यवाद दोस्तों।